नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सावन कंप्यूटर के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट का हिस्ट्री क्वेश्चन दिसंबर 2009 का सॉल्यूशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्व पाषाण युग से संबंधित है? होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ऑस्ट्रेलाइड। इसका सही उत्तर होगा होमो सेपियंस। पूर्व पाषाण काल से संबंधित है होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण काल से संबंधित है? अर्धचंद्र, त्रिकोण, ओपयुक्त हस्त कुठार, एस्चुरी हस्त कुठार। ये सही है, एस्चुरी हस्त कुठार संबंधित है। निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है? भूमि उपकरण, ओल्डवी, क्लैक्टोनी, सूक्ष्म पाषाण। तो इसका सही जवाब होगा सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा नव पाषाण युग से संबंधित है? इसका अपमार्जन, बटोरना, शिकार करना, खाद्य उत्पादन और चरागाहवाद। तो नव पाषाण युग से संबंधित है खाद्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थायी निवास का द्योतक है? यायावरवाद, नेमोडिज्म, स्थानांतरण, ट्रांसड्यूमेन, अर्धस्थिरतावाद, सेमी सेडेटिज्म, स्थिरवाद, सेडेटिज्म। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्थिरवाद है, स्थिर का स्थायी का बारे में बात कर रहा है तो स्थिरवाद। अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति, आर्य, गौतमीपुत्र, श्रवणबेलगोला और इधर तड़ी पार पहिया, तांबा तकनीक, जैन धर्म और सातवाहन है। तो इसका सही होगा हड़प्पा संस्कृति का तांबा तकनीक होगा। हड़प्पा संस्कृति तांबा तकनीक। आर्य, आर्य का हो जाएगा ताड़ीदार पहिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश से संबंधित था और श्रवणबेलगोला जैन धर्म से संबंधित था। तो इस प्रकार से 6 का सी सही होगा। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में है आयस, एस, आयरी, आयरन और लैटिन, संस्कृत, इंग्लिश, अवस्था। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले है आयस। आयस संस्कृत से संबंधित है। आयस संस्कृत हो गया। एस लैटिन शब्द है। आयरी अवस्था और आयरन इंग्लिश। इस प्रकार से ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है ये प्रांत है और इस साइड में राजधानी दी गई है। तो बज्जी, चेदी, वत्स, कुरु। तो देखते हैं। वज्जी, वज्जी का होगा वैशाली। वज्जी का होगा वैशाली। चेदी, चेदी का हो जाएगा, चेदी का शक्तिमती। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी और कुरु का इंद्र प्रदेश, इंद्रप्रस्थ। इस प्रकार से बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 में सम्मिलित करना है। तीर्थंकर, तीर्थंकर किसमें होते थे? तो जैन धर्म में होते थे।
24 तीर्थंकर थे। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा। बोधिसत्व बौद्ध से संबंधित है और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा है। तो इस प्रकार से तीर्थंकर 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ये ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 में सम्मिलित करना है। त्रिरत्न जातक, मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध समधम त्रिरत्न हो गया। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और कथा सरित सागर सोम। तो 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 इसका बी सही होगा। 2, 1, 4, 3 डी सही होगा, क्योंकि 2, 1, 4, 3 है मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त। अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। अभिकथन है वैदिक दर्शन में सर्वहिताय सर्व सुखाय की अवधारणा सफल मानव जाति के कल्याणार्थ है। और तर्क है इसका उद्देश्य सकल मानव जाति की भलाई के लिए कार्य करना है। तो इसमें ए और 2 बी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ए और आर अभिकथन और तर्क दोनों सही है। अगला, नीचे दिए गए कथन का वही अभिकथन और तर्क है। तो इसमें बौद्ध धर्म में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा में लोगों की बहुसंख्या के कल्याण की कामना की गई है, सही है। इसका उद्देश्य लोगों की बहुसंख्या की समस्याओं को मिटाना है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से सी सही होगा, ए और आर दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी अभिकथन और तर्क है। अभिकथन है कुषाण काल पुरातन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। पुरातन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, ये सही है। इस काल के अंतर्गत सर्वपक्षीय उन्नति हुई, ये भी सही है। तो इस प्रकार से डी इसका सही आंसर होगा, ए और आर दोनों सही। अगला क्वेश्चन की है अभिकथन है भारतीय सामंती व्यवस्था ने कृषि उत्पादन को हतोत्साहित किया, सही बात है। हतोत्साहित किया था कृषि व्यवस्था को सामंती व्यवस्था ने। सामंती व्यवस्था इसका विरोधी थी, सही बात है। तो ये दोनों सही है, सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए का पहला कथन अभिकथन और तर्क वही चीज़ है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया, ये सही है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये भी सही है। तो इसमें भी सही हो गया सी। अगला अभिकथन है विशाल और कुशल सेना होते हुए भी बलवन ने सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया, तो सही है। प्रयास तो सही में नहीं किया। और तर्क दिया गया है तुगरिल के विद्रोह को दबाने में उसका ध्यान पूर्णतः केंद्रित था, ये भी सही है। अब देखते हैं, दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ सीमा विस्तार के बारे में कह रहा है और यहाँ तुगरिल विद्रोह के बारे में कहता है, तो ये दोनों सही नहीं हो सकता है। तो दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? कौन लाया था भाई अशोक स्तंभ को दिल्ली? तो फिरोज तुगलक लाया था। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र दक्षिणी राज्य ने अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं की? तो कौन सा ऐसा राज्य था जो दक्षिण भारत का राज्य था जो अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता को स्वीकार नहीं किया? तो ये है पांड्य ने उसका नहीं स्वीकार किया था। अपने किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया?
कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल का वर्णन किया अमीर खुसरो ने? तो इसका सही जवाब है नूह ए सिपेहर। नूह ए सिपेहर में उसका वर्णन किया है। बहमनी राज्य में सदर जहाँ किस विभाग का प्रमुख होता था? बहमनी राज्य में सदर जहाँ धार्मिक और न्यायिक विभाग का होता था। निम्नलिखित का सही कालक्रमानुसार क्या है? तो मतलब कौन सबसे पहले लिखा गया, कौन उसके बाद लिखा गया, यही बताना है आपको। तो इसका सबसे पहले जो लिखा गया हुआ है किताबुल, 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी ने किताबुल हिंद को किया था। और इसके बाद 12वीं शताब्दी में मिनहाजुल सिराज ने तबकात नसरी को लिखा था। तबकात नसरी को मिनहाजुल सिराज ने लिखा। इसके बाद जो है अकबर के समय में बदायूनी ने मुंतखब उल तवारिक लिखा, तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा। और मुंतखब उल लुबाब ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा। तो 1 नंबर पे आ गया 2, 2, 4, 1, 3, ये 20 सही हो गया। निम्नलिखित में से वास्को डी गामा ने किस बंदरगाह की यात्रा की? वास्को डी गामा ने किस बंदरगाह की यात्रा की? तो ये है वास्को डी गामा आया था कब भारत? 17 मई 1498 को आया था और वह कालीकट का यात्रा किया था। अब कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण में है सूफी व्यवस्था में चिश्ती सिलसिला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सही है। सूफी व्यवस्था में चिश्ती का महत्वपूर्ण स्थान था। सही है। और सिलसिला का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्खन था। ये भी सही है। इस प्रकार दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या भी करता है, तो इसलिए ये ए नंबर सही होगा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा? कौन सा युद्ध कहा था? तो ये हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1576 वाला युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अब कथन और कारण का मिलान करना है। 5 वर्ष के सीधे प्रशासन और प्रयोगों के पश्चात अकबर ने उत्तरी भारत की भूमि मनसबदारों को प्रदान की। यह कथन जो है गलत है, क्योंकि उसने शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए थे और यहाँ दे रहा है 5वां वर्ष, तो ये है गलत, ये सही नहीं है। यहाँ होगा 11वां वर्ष में। और नई व्यवस्था से अकबर के खजाने में राजस्व की वृद्धि हुई, ये सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, यार दोनों सही है, ये नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है, बी नंबर सही हो गया। 2 अस्पा और सह पद सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लागू किया गया? तो यह जहांगीर के शासनकाल में लागू किया गया था। 2 अस्पा सी अस्पा 26 का बी। धरातलीय सजावट में पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में है। किस में है सबसे पहले पित्रादुरा का? तो यह है एतमादुद्दौला का मकबरा में सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। एतमादुद्दौला के मकबरा में जो है एतमादुद्दौला का मकबरा पर्सी ब्राउन के अनुसार आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है और 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था इसको। जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी? अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी? अबुल हसन को दी थी। 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वप्रथम सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन थी? सबसे ज़्यादा क्या निर्यात होता था? तो ये होता था गरम मसाला। गरम मसाला का बहुत शौकीन था लोग, इसीलिए गरम मसाला का होता था। कथन और कारण दिया गया है। 1750 तक मराठा राज्य में पेशवा सर्वशक्तिमान हो गया था। सही है। और दूसरा है, उसका कारण बताता है कि पेशवाओं ने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः स्थानांतरित कर लिया था। ये भी सही है, लेकिन सर्वशक्तिमान होने से पुनः स्थानांतरित करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? तो ये आसान क्वेश्चन है। अस्थायी बंदोबस्त जो है कृषक
काश्तकारों के साथ किया गया था, नहीं सॉरी जमींदारों के साथ किया गया था। पारसी समाज सुधारक बहराम जी एस मालावारी ने अपना आंदोलन किस सुधार के लिए जारी रखा? तो इसने महिला के बारे में रखा था। ये है शिशु और बाल विवाह के बारे में, शिशु और बाल विवाह के बारे में। अगला क्वेश्चन इसको पहले हटा देते हैं। किस आदिवासी प्रमुख नायक को ईश्वर का अवतार और विश्व पिता धरती आबा की तरह माना जाता है? तो ये हैं बिरसा मुंडा। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता और सांसद ने स्वीकार किया कि 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह। ये डिजरायली ने कहा था, बेंजामिन डिजरायली। तो बेंजामिन डिजरायली जो अंग्रेज के समकालीन रूढ़िवादी दल के एक प्रमुख नेता थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा और उनका विचार था कि यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं था बल्कि एक सचेत संयोग का परिणाम था। महाराष्ट्र के कौन से सामाजिक सुधारक लोकहितवादी नाम से प्रसिद्ध हुए? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किस बुरी परंपरा और रीति के विरुद्ध आवाज उठाई और आंदोलन किया? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी और आंदोलन किया था। सती प्रथा सही है। कौन अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं था? अल्ताफ हुसैन हाली, नाजिर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चिराग अली। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बल्कि अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खान के अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य नेता थे नज़ीर अहमद, चिराग अली, अल्ताफ हुसैन, मौलाना शिवाली नोमानी। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के एक राष्ट्रभक्त नेता थे। यह अलीगढ़ आंदोलन से नहीं जुड़े थे क्योंकि यह आंदोलन कांग्रेस विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस विरोधी था। बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। कब किया था? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1924 में बहिष्कृत भारत पत्रिका की शुरुआत की थी। 1924। राजा राम मोहन राय की मृत्यु उपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथों में ले लिया? तो द्वारिका नाथ टैगोर ने ले लिया था अपने हाथों में राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद। किसने सर्वाधिक योगदान किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में किया? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 41 का डी। एक भारतीय क्रांतिकारी जो कि वर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, जिनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया, वो कौन थे? ये थे लाला हरदयाल। पुराने गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया, उनको लाभांश आश्वासन की गारंटी थी। कितना % लाभांश का आश्वासन दिया गया था? कितना आपको मिलेगा ही? तो ये था 5%। 5% देने का बात हुआ था। किसका तर्क है कि औपनिवेशिक काल में भारत में अनौद्योगिकीकरण नहीं हुआ? ये किनका तर्क है? मॉरिस डी मॉरिस का तर्क है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी देशी रियासत गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य रही? तो कौन सा देशी रियासत था जो राम राज्य के समतुल्य रहा? तो बड़ौदा था। ये बड़ौदा गुजरात में आता है। गांधी जी भी गुजरात के ही थे। तो निम्नलिखित घटनाओं को का अनुक्रमानुसार इंगित करना है। कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ? इसमें सबसे पहले प्रथम जस्टिस पार्टी की सरकार बनी 1920 ईस्वी में। ये 1920 ईस्वी में बनी। इसके बाद ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस की स्थापना 1927 में हुई। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल 1927 में। इसके बाद इंडियन स्टेट कमीशन की स्थापना 1929 में।
और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 1930 से 32 में हुआ। तो इस प्रकार से 4312 ये नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में ग्रीक और रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता था? मानववाद के नाम से जाना था। वांगडुंग सम्मेलन का संबंध किससे रहा? वांगडुंग सम्मेलन का संबंध था गुटनिरपेक्षता से। वांगडुंग जो है इंडोनेशिया में है, इसका गुटनिरपेक्षता से संबंध था। फ्रांस के कैल्विनवादियों को किस नाम से जाना जाता था? ह्यूनेस नोज के नाम से जाना जाता था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। धन्यवाद।